स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं आप। ट्वीट है स्टीव हेनके का और इन्होंने बांग्लादेश की कुछ तस्वीरों और वीडियो को शेयर किया है जिसमें दिख रहा है कि बांग्लादेश में कुछ बड़ा हो रहा है। आज का दिन बहुत खास है। क्या इतिहास एक बार फिर से यहाँ दोहराया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यूनुस के लिए एक मुश्किल भरा समय शुरू हो रहा है, क्योंकि एक साथ दो चीजें बांग्लादेश के अंदर होनी शुरू हुई है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, क्या यूनुस के जाने का समय आ गया है। वहीं दूसरी तरफ एक और ट्वीट देख रहे हैं। कौन है ये जो भारत से गुहार भी लगा रहे हैं। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश के पहले ना कोई नहीं जानता था कि छात्रों का समूह, जिसे जनरेशन जेड आज के डेट में कहा जाता है, वो इतना बड़ा खेला कर सकता है। हालांकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हुआ था और जिस तरीके से पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन और फिर एक हिंसक रूप ले लिया इसने, ऐसा ही कुछ अब पैटर्न कई जगहों पर देखने को मिला। नेपाल में भी इसी तरीके का देखने को मिला और ताजा अभी कहां पर चल रहा है, ये देश देख रहे हैं मैक्सिको। यहाँ पर चल रहा है। यहाँ के कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बांग्लादेश के नहीं हैं, ये मैक्सिको के हैं और मैक्सिको में कुछ इस तरीके से जनरेशन जेड आकर जमा हुआ है। जनरेशन जेड किनको कहा जाता है? 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए युवा। इन्होंने यहाँ पर सड़क पर उतरकर कमान ले ली है और मैक्सिको में यह आंदोलन हाल ही में बड़ा तेज रूप ले चुका है। वीडियो देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा। शुरू में कहा गया कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन बाद में ये शांतिपूर्ण नहीं रह गया। अब कुछ अंदर के लोग या बाहर के लोग, अक्सर ऐसा ही होता है कि एक आंदोलन शुरू तो होता है लेकिन बीच में कोई हाईजैक कर लेता है और फिर उसे अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देता है। तो यहाँ भी सीन कुछ वैसा ही बना और इसके बाद बवाल और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि मैक्सिको में जनरेशन जेड क्यों उतरा। यहाँ वैसे तो उतरे हैं लोग बेरोजगारी के लिए, साथ ही साथ ड्रग्स कार्टेल्स के खिलाफ। एक नेता थे, उरुपान शहर है यहाँ पर, इसके मेयर थे कार्लोस मेंजो और कार्लोस मेंजो एक एंटी क्राइम नेता थे और इनको सार्वजनिक तौर पर गोली मार दी गई। वे ड्रग्स कार्टेल्स के खिलाफ खुलकर बोलते थे और सरकार से मदद मांग रहे थे इस चीज के लिए। लेकिन यहाँ पर हत्या के बाद बड़ी संख्या में जनता उतरने लगी और जनता में यही जनरेशन जेड के लोग। हालांकि एक समानता आप देखेंगे, ये तस्वीर नेपाल की है जहां आपको ये झंडा देखने को मिल रहा है, काले बैनर पर सफेद खोपड़ी, और ऐसे ही झंडे देखने को मिले यहाँ मैक्सिको में भी। अभी तक मैक्सिको के बारे में कितनी मौतें हुई है इसका तो कुछ आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं इस प्रदर्शन में, क्योंकि सरकार की तरफ से भी कड़े एक्शन लिए गए हैं। लेकिन ये ना एक ट्रेंड को दिखलाता है और वो ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है कि आज की डेट में कई देश टारगेट हो रहे हैं इस जनरेशन जेड वाले फॉर्मूला से। जनरेशन जेड का आना, सड़कों पर उतरना अच्छी बात है कि अपने देश के हित में बोलना, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि उसके बाद जब एक क्रांति हो जाती है, क्या उसके बाद सब कुछ ठीक हो पाता है या नहीं हो पाता है। ठीक ऐसा ही बांग्लादेश में भी हुआ और मैं तो ये कहूंगी कि बांग्लादेश से शुरुआत हुआ जनरेशन जेड वाले फॉर्मूले का, लेकिन क्या उसके बाद स्थिरता आ पाई? यहाँ पर यूनुस सरकार आ गए और यूनुस सरकार के आने के बाद समस्याएं और बढ़ती चली गई। आर्थिक कारण मैंने पहले भी कई बताए हैं आपको, लेकिन अभी क्या देखने को मिल रहा है? अभी दो समस्याएं एक साथ देखने को मिल रही है। पहली समस्या तो ये कि बांग्लादेश के अंदर बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट हो रहा है। स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए। पहले तो बांग्लादेश की जो आवामी लीग है यानी शेख हसीना, उनकी पार्टी ने इन तस्वीरों को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। उसके बाद स्टीव हेनके, प्रसिद्ध एक्सपर्ट, उन्होंने वीडियो को भी शेयर किया है और इन वीडियो में बड़े खतरनाक माहौल दिख रहे हैं। रेलवे लाइन को जलाने की कोशिश, इसके अलावे कई जगह वाहन जलते हुए दिख रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए हुए दिख रहे हैं। ये बता रहा है कि बांग्लादेश की परिस्थिति इस वक्त बहुत खराब है और खास तौर पर ऐसे समय में जब बांग्लादेश की सरकार ने कथित तौर पर अपनी आर्मी को ऑर्डर दे रखा है कि आप प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए अपना सबसे आक्रामक रूप इस्तेमाल कर सकते हो। स्क्रीन पर आप देख सकते
सकते हैं इस आर्टिकल को, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आर्टिकल कह रहा है कि प्रदर्शनकारी अगर आते हैं या कुछ ऐसा होता है तो गोली मारने के आदेश दिए गए। अगर गोली मारने का आदेश दिया गया है तो ये मामला और खतरनाक होगा। अब सवाल ये है कि प्रदर्शनकारी उतरे क्यों हैं? पहली बात तो यहाँ ये प्रदर्शनकारी एक तरफ उतरे हैं शेख हसीना के खिलाफ। आज 17 तारीख है और आज आने वाला है रिजल्ट कोर्ट का, आईसीटी का डिसीजन। आईसीटी के डिसीजन में हो सकता है शेख हसीना को सजाए मौत मिल जाए, तो उनके समर्थक सड़क पर उतरे हैं। और ऐसे माहौल में बांग्लादेश की आर्मी भी बहुत एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि फरवरी में चुनाव होना है और उससे पहले इस तरीके के माहौल हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज हो रही है बांग्लादेश में संग के संग। फर्स्ट पोस्ट की इस खबर को देखिए, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी प्रदर्शनकारी रैली कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि अहमदिया मुसलमानों को आप नॉन मुस्लिम करार दे दो। वो नॉन मुस्लिम है, वो मुस्लिम नहीं है। जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके खिलाफ सीधे सीधे यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये जो प्रोटेस्ट है ना, इसे हल्के में मत लीजिए। इसलिए हल्के में मत लीजिए कि ऐसे ही प्रोटेस्ट बाद में जाकर हिंसक रूप ले लेते हैं। और ये इतिहास बताता है। साल 2001 विकिपीडिया की इस खबर को देखिए, जब बीएनपी सत्ता में आई अल्पसंख्यकों पर खूब अत्याचार हुआ। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल इसने भी कवर किया था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर ऐसे ही रैली होती है, चुनाव होता है और उसके बाद फिर ऐसे लोग जीतते हैं तो फिर बवाल मचता है। अब जैसे शेख हसीना के बांग्लादेश में हटने के बाद इसी तरीके की चीजें देखने को मिली भी कि अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हुए। लेकिन अब आज क्या फैसला होता है ये बहुत ज्यादा मायने करेगा। क्या एक बार फिर से बांग्लादेश में ये बहुत बड़े बवाल का रूप ले लेगा, या बांग्लादेश की यूनुस सरकार इस मामले को संभाल पाएगी? परिस्थितियां बांग्लादेश के अंदर बिल्कुल ठीक नहीं है। इकोनॉमिक तौर पर भी अगर देखें तो मैंने शुरुआत में आपको इनको दिखाया था और कहा था ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारत से। कौन है ये बांग्लादेश के गारमेंट बिजनेस एंड सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, बीएनपी के सदस्य हैं। और इनका कहना है कि मैं बिजनेसमैन भी हूँ और राजनीतिज्ञ भी हूँ, और मैं अभी जो हालात है वो हालात देखकर मैं बड़ा डरा हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ कि चुनाव सही से हो और एक अच्छी गवर्नमेंट आए जो भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्तों को सही करे। हमें इंडिया चाहिए, इंडिया को हम चाहिए, और वो हमारे सबसे बड़े पड़ोसी हैं। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में हमारे संबंध अच्छे होंगे। तो जो व्यापारी वर्ग है वो व्यापारी वर्ग व्यापार को लेकर भी परेशान है। वैसे अभी जल्द ही मिलने वाले हैं अजीत डोभाल और बांग्लादेश के एनए से। देखने वाली बात होगी कि बांग्लादेश में क्या होता है। आज का दिन बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा खास है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।